लोकिज्म चैप्टर 610 में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। सॉरी लेकिन मैं पैनल नहीं दिखा सकता, सोल्ड पैनल का यूज होगा। चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं यामासाकी का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू। अब ये स्टैचू दोस्तों यहाँ पे किसका है वो तो हमें नहीं दिखा गया। गनपाक के दादा का हो सकता है या फिर उनके दादा का भी। एंड दोस्तों जो स्टैचू का ऑरा था वही दिखाता है कि यामासाकी लोग कितने पावरफुल थे। और उस स्टैचू के नीचे भी दोस्तों यहाँ पे 3 मूर्तियां थी। एक सोल्जर बॉय था, एक यहाँ पे स्वॉर्ड वाला बंदा था और तीसरा यहाँ पे पहलवान था। उसके नीचे दोस्तों यामासाकी के बंदों ने 3 लोगों को यहाँ पे पकड़े रखा था, उनको यहाँ पे जंजीरों में बांध दिया था। उनका बेसिकली दोस्तों यामासाकी के बंदे यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने वाले थे। इन जितने भी बंदों का दोस्तों एग्जीक्यूशन होने वाला था वो लोग कोरिया के नॉर्मल लोग ही थे। उनमें से तो एक यहाँ पे फिश शॉप का ओनर था। उन लोगों का बस इतना ही कसूर था कि उन लोगों ने अपोनेंट को फंड दिया था यामासाकी के अगेंस्ट लड़ने के लिए, इसीलिए यामासाकी ये सब कर रहे हैं। मिडल ऑफ सियोल दोस्तों उन लोगों ने अपना स्टैचू तो बना ही लिया था, लेकिन अब वो लोग यहाँ पे खुलेआम एग्जीक्यूशन भी करने वाले हैं। तुरंत ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे खून, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे उनमें से एक की यहाँ पे उन लोगों ने बलि दे दी। यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक लड़की का फेस जो कि कहती है कि जब उन्होंने यहाँ पे हद पारी कर दी है तब हमें वो चाहिए, कोई ऐसा बंदा जो पूरे कोरिया को बचा सके, हीरो फ्रॉम कोरिया। एंड दोस्तों कास्ट में पैनल आप लोगों को दिखा सकता, हम लोग देखते हैं मिस किम को जो कि यहाँ पे उसकी यंग एज में थी। तुरंत ही हम लोग यूना को भी देखते हैं जो यहाँ पे बोलती है पीछे मत हटना, कोई भी यहाँ पे मीन्स हो, हम लोग यहाँ पे लड़ने वाले हैं, हमारे मिलिट्री का भी लोगों को पावर दिखा दो, तुम्हारे सामने अपोनेंट है वो यामासाकी है, सो यहाँ पे कोई भी कसर मत छोड़ना। स्टार्ट हो जाती है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बैटल। यामासाकी के बहुत सारे लोग थे उनकी साइड, लेकिन जो यूना थी दोस्तों वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उसने दिखाई अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक की मास्टरी एंड बहुत सारे बंदों को यहाँ पे एक ही बार में निपटा दिया अपनी स्वॉर्ड के साथ और बोली कि हम लोग यहाँ पे कब से एनिमी की यहाँ पे गिनती करने लगे। ये थी दोस्तों सेकंड इन कमांड यहाँ पे लिबरेशन गैंग की ली यूनहा। और तभी एक आया बंदा जिसने यहाँ पे यूना को मारा यहाँ पे पंच। यूना ने दोस्तों उस पंच को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक तो किया एंड उस बंदे ने कहा कि आज तू आई गई, कब से मैं वेट कर रहा था कि तुझे मैं यहाँ पे मार सकूं। सायोन जी गोरो दोस्तों उस बंदे का नाम था। यूना कहती कि क्या तू है यहाँ पे सायोन जी। वो जानते थे उसे एंड उसे मालूम था कि उसके स्किल के हिसाब से वो इस बंदे के अगेंस्ट नहीं जीत सकती, लेकिन वो रेडी थे लड़ने के लिए। पर दोस्तों जो सायोन जी गोरो बंदा था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था। यूना रिएक्ट तक नहीं कर पाई, यानी इस बंदे ने अटैक कर दिया, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था। लेकिन तभी उसको आके यहाँ पे किसी ने बचा लिया और यहाँ पे सायोन जी गोरो को लगा एक बहुत ही बढ़िया किक। गेस व्हाट, ये किसका किक था भाइयों? जी हाँ दोस्तों, हमारे मामा द हीरो प्राइम जूनियर पार्क इज हियर। एंड एक ही ब्लो में दोस्तों यहाँ पे सायोन जी गोरो का खेल खत्म। उस मोटे को हराने के लिए यहाँ पे जूनियर पार्क की एक ही किक काफी थी। यूना से कहा कि मना किया था ना तुम्हें कि अपने आप को इतना मत पुश करो, हमें और भी यहाँ पे काम करना है। एंड ये पैनल दोस्तों प्योर यहाँ पे जूनियर पार्क का ऑरा फार्मिंग वाला पैनल था। लिबरेशन मिलिट्री ग्रुप का लीडर पार्क जूनियर। बस अब क्या, लीडर डाउन हो गया तो बाकी के यामासाकी बंदे भागने लगे उसको छोड़ के। उसकी गैंग यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि कैप्टन ने यहाँ पे एक ही बार में उसको सुला दिया। वेटरनरी फार्मा का स्टूडेंट जो कि यहाँ पे मिलिट्री ग्रुप में ज्वाइंट हुआ और यहाँ पे आगे जाके उसका कैप्टन बन गया, द लेजेंड जूनियर पार्क। यामासाकी लोग जिन्होंने हमारे लैंड को छीन लिया, मैं एंड मेरी पूरी के पूरी आर्मी यहाँ पे इन लोगों से लड़ेंगे एंड लैंड को वापस लेके रहेंगे। तभी उसको यहाँ पे किसी ने कहा थैंक यू। एंड अब जो यहाँ पे जूनियर पार्क की आर्मी थी वो भी कड़ी मजबूत हो गई थी। यामासाकी को भगाना यहाँ पे कोई बच्चों का खेल नहीं था, उनके लिए ये पहले टफ था, लेकिन अब लोग ये कांटे की टक्कर दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही काफी। तुरंत ही खींचा यहाँ पे जूनियर पार्क का फोटो। अब आप लोग समझ जाओ कि ये फोटो कौन खींच सकता है। स्कीम थी दोस्तों एंड बोलती है कि आज भी जीत गए। एंड बोली कि जूनियर पार्क से और बंदा कौन हो सकता है हमारे न्यूज आर्टिकल के लिए। बहुत सारे गैंग थे जो यहाँ पे इस तरह यामासाकी से लड़ते थे, लेकिन ये सबसे बड़ा और फेमस ग्रुप था। बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पे मामा घर पे यहाँ पे तरबूज खा रहे थे। तभी वही लड़की जिसको हम लोगों ने कुछ चैप्टर पहले देखा था जूनियर पार्क के साथ फोटो में, वो थी दोस्तों यहाँ पे जूनियर पार्क की बहन डेनियल के मोम के जैसे ही। एंड उसने कहा कि अरे भाई ऐसे यहाँ पे तरबूज को कौन खाता है। तभी किसी ने कहा कि अरे उसको यहाँ पे अच्छे से खाने तो दो, यानी यहाँ पे अच्छे से बात करो, वो तुम्हारा भाई है। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे बंदे को किसी ने यहाँ पे कैसे लीडर बना दिया। एंड हम लोगों को उसका नाम पता चलता है, वो थी यहाँ पे दोस्तों पार्क यूरी। एंड हम लोग दोस्तों तुरंत ही देखते हैं डेनियल की मोम को। दोस्तों जब भी मैं ये पैनल आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग यहाँ पे खुश हो जाओगे, सी इज डैम प्रीटी। एंड उसने तुरंत ही यहाँ पे यूरी को डांटा कि कैसे मैनर से ये तुम्हारे जूनियर पार्क, क्या और खाना लाऊं मैं तुम्हारे लिए। जूनियर ने तुरंत ही यहाँ पे कहा कि इसे तो हम बेचने लाए थे। डेनियल की मॉम ने कहा कि तेरे से बढ़कर यहाँ पे कुछ भी नहीं है जूनियर। एंड जूनियर से कहा कि आराम से खा ले, उसके ऊपर के पार्ट को तो निकाल दे अच्छे से खाना खाने से पहले। फिर आता है दोस्तों मोस्ट मिस्टीरियस बंदा इस पूरे के पूरी सीरीज का, डेनियल पार्क का फादर। एंड बोला कि जूनियर तो सबसे ऊपर है, बिजनेस बाद में आता है। फिर पूरी फैमिली दोस्तों यहाँ पे खाना खाते बात करने लगती है। जूनियर जानता था लड़ने के लिए उसे हेल्दी खाना पड़ेगा, फिर भी वो तुरंत यहाँ पे कहते हैं कि सॉरी बहन, तुम और जीजा ने यहाँ पे पूरा ट्राई किया मुझे पढ़ाने लिखाने में, लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ के देखो किस लाइन में आ गया हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। तभी यहाँ पे डेनियल की मॉम कहते कि जूनियर तो फार्मासिस्ट कभी भी बन सकते हो, लेकिन एक बार कन्विक्शन खो दिया तो इट्स ओवर।
मैं और तेरे जीजा यहाँ पे तुझ में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं। तभी यहाँ पे जिनयोंग पाक कहता है कि आपके सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ का क्या सीन है, कोई न्यूज है? डेनियल के फादर ने कहा कि वो लोग हॉस्पिटल गए थे। जिनयोंग ने पूछा क्या कहा डॉक्टर ने, जल्द बताओ। एंड डेनियल का फादर कहता है कि न्यूज ये है कि डेनियल की मॉम यहाँ पे कभी भी बेबी को जन्म नहीं दे सकती। जिनयोंग पाक कहता है कि क्या, ये कैसे हो सकता है? डेनियल का फादर कहता है कि फिक्र छोड़ दे उन सारी बातों की, वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे अगर बात तो ऐसी ही है तो मैं यहाँ पे तेरी बहन को मस्त खाना खिलाऊंगा, तू उसकी फिक्र छोड़ दे, बस तू यहाँ पे एडवांस में बेबी के लिए गिफ्ट रेडी रखना है। डेनियल के फादर के दोस्त जो बॉडी है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। टी शर्ट के ऊपर से भी उसकी बॉडी यहाँ पे क्लियर कट दिखती है, जैसे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। एंड डेनियल के फादर ने जिनयोंग से बस इतना ही कहा कि तेरे जैसे हीरो को बस आगे का सोचना चाहिए जिनयोंग, हम तुझ में यकीन करते हैं। जिनयोंग का इस टाइम भी दोस्तों यहाँ पे मिस किम फोटो ले रही थी। भाई ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टॉकर है। एंड बोली कि अच्छा जिनयोंग के साथ ये 4 लोग हैं हीरो, तेरे जैसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं इस पूरे के पूरे लैंड के अंदर। एंड अभी तक दोस्तों आप लोगों ने अगर इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया तो फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 25 के सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट करने हैं कुछ भी करके। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों बाकुनुआ को, जो कि यहाँ पे कैप्रियन किम का ड्राइवर था, जिसने बहुत सारे यामाजाकी को डिफीट किया था। लाइटनिंग चॉय जो यहाँ पे डांस करते करते अपनी मस्ती में यहाँ पे यामाजाकी इसको डिफीट कर रहा था। फ्री स्पिरिटेड ट्रायो, ये तीनों को दोस्तों हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ब्योल्कू, युगवांग एंड जासू। एंड 2 भाई भी थे जो यहाँ पे अकेले लड़ रहे थे यामाजाकी की पूरी गैंग से। फिर आती है हमारे बुड्ढे रयू एंड उसकी पूरी गैंग, जिसको हम लोगों ने कुछ चैप्टर पहले ही देखा है। फिर यहाँ पे मिस किम याद करते एक मॉन्स्टर को। जी हाँ दोस्तों, द मॉन्स्टर जिन मुजिन इज हियर। एंड भाई इस बंदे का जो ऑरा यहाँ पे दिखा गया है नेक्स्ट लेवल पे। जब भी ये पैनल आएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पे भूल जाओगे कि यहाँ पे विंजिन की बॉडी क्या थी, उसके बाप का ऑरा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे है। एंड सबसे बड़ा रिवील दोस्तों इस चैप्टर में होता है वो है वारंग स्वॉर्ड का सक्सेसर। हमें दिखा गया है ये कोल्ड मैन है जिसके यहाँ पे एक आंख नहीं है, ली बांग। दोस्तों ये बंदा हो ना हो यहाँ पे हमारे को किम का यहाँ पे मास्टर है। ये बंदे का भी दोस्तों जो यहाँ पे लुक दिखा गया है इट्स एब्सोल्यूट फैबुलस। एको क्वान, जेरी क्वान का बाप दोस्तों, जेरी की बॉडी दोस्तों उसके बाप के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप लोग ये पैनल देखोगे आप लोग यकीन भी नहीं कर पाओगे कि क्या ये बंदा इतना पावरफुल है। इन सब के अलावा बहुत हीरो है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि ये सारे के सारे अलग है, ये सारे के सारे यूनाइट नहीं है यामाजाकी के खिलाफ। अगर सब साथ में आ जाए तो हरा सकते हैं इन सारे के सारे लोगों को। एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो ये सब कुछ कर सकता है, वो कोई और नहीं, जिनयोंग पाक तुम हो, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। वो दोनों दोस्त यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। एंड जिनयोंग पाक से यहाँ पे मिस किम कहते हैं कि क्या सोचते हो जिनयोंग पाक, अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे जीत जाएंगे अगर तूने ये कर दिया तो। जिनयोंग कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं इस काम के लिए इनफ नहीं हूँ। मैं इधर यहाँ पे दिन भर स्ट्रगल करता हूँ उनसे लड़ने के लिए, जिंदा रहना भी यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड को बचाने के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ। तभी कोई यहाँ पे कहता है कि ढूंढ लिया मैंने इसे। यामाजाकी लोग दोस्तों इसे खाना भी नहीं खाने देते। एंड पूरी की पूरी यामाजाकी की गैंग आ गई उस रेस्टोरेंट में उसे मारने के लिए। एंड एक बंदा यहाँ पे चिल्लाता है कि जिनयोंग पाक तुझे मैंने ढूंढ लिया, अगर तुझे मार दिया तो मेरा यहाँ पे प्रमोशन पक्का है। जिनयोंग पाक तुरंत ही कहता है कि मिस किम पीछे हट जाओ, इसको मैं देख लूंगा। एंड वो बंदा कहता है कि साला अकेला यहाँ पे निकल पड़ा है जिनयोंग, डर नहीं लगता क्या? तभी किसी ने आके उसका फेस पकड़ा एंड ऐसा पकड़ा दोस्तों कि उसकी पूरी की पूरी आंखें बाहर आ गई। अब ये बंदा दोस्तों और कोई नहीं यहाँ पे बेको कौन था। एंड उस बंदे ने दोस्तों यहाँ पे अकेले 2 यामाजाकी को उठा लिया। जी हाँ, बेयर एंड से 2 यामाजाकी बंदे को उठा लिया। जिनयोंग एंड मिस किम शॉक में, वो भी सोच में पड़ गए कि कौन है ये बंदा, इतना पावरफुल ये कैसे है। एंड दोनों का फेस दोस्तों उसने यहाँ पे क्रश कर दिया एंड उन दोनों को यहाँ पे जमीन में गाड़ दिया। मिस किम को बोली कि ये नहीं हो सकता, ये आखिरकार इधर क्या कर रहा है फ्रस्ट्रेटेड हीरो। जी हाँ दोस्तों, बेको कौन इधर है जहाँ पे जिनयोंग पाक और मिस किम खाना खा रहे थे। एंड जिनयोंग से कहा कि जाओ इससे बात करो, यहाँ पे इनसे बात करके हमें इन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम लोग यामाजाकी को यहाँ पे डिफीट कर सके। लेकिन जिनयोंग पाक एंड बेको कौन जो आमने सामने आते हैं, उन दोनों का साइज डिफरेंस ही दोस्तों बहुत ही ज्यादा अलग था। वो जिनयोंग को क्रॉस कर देता है। मामा ने तुरंत ही पीछे दिखा। अब ये बंदा दोस्तों यहाँ पे किसका ऑर्डर मान रहा है आप लोग समझ जाओ, ये बंदा था उसका बड़ा भाई। मिस किम ने कहा कि क्या ये बंदा किसी को फॉलो करता है, मैं मान भी नहीं सकती। उस बंदे ने दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा बाउल खाली कर दिया और एक बहुत ही बड़ी डकार भरी। इन बोला कि साला ऐसी मस्त जगह भी वो लोग आ गए, इधर खाना भी नहीं खाने देते, कब से ये जगह यामाजाकी इसकी बन गई, द वर्ल्ड वांट्स द हीरो। एंड अब मैं भी यहाँ पे ये सब कुछ नहीं देख सकता, लगता है मैंने यहाँ पे ज्यादा खाना खा लिया है, चलो अब यहाँ पे जाके वर्ल्ड को बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैप्रियंग चचा द लेजेंड ऑफ फ्री जनरेशन, द पिनेकल ऑफ लुकिज्म एंड कैप्रियंग किम का दोस्तों जो जवानी का लुक है वो यहाँ पे बहुत एब्सोल्यूट तरीके से दिखाया गया है। ये मामा का फर्स्ट टाइम था जब वो यहाँ पे कैप्रियंग किम से मिले थे। फिर हम लोग दोस्तों देखते एक टाइगर को। जी हाँ दोस्तों, एक खूंखार सा यहाँ पे बहुत ही बड़ा टाइगर, बीस्ट दैट सिंबलाइजेस द लैंड। एंड वो बंदा कहता है कि आई सी, एंड वो सारी की सारी बातें जापानीज में कर रहा था। अब आप लोग समझ जाओ कि ये कौन है।
एंड यहाँ पे तुरंत ही वो जो टाइगर होता है दोस्तों इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। सारे के सारे लोग शॉक में, लेकिन ये जो बंदा था वो वहां से हिला तक नहीं, कहा कि अब मुझे यहाँ पे खाना खाना पड़ेगा। और देखते देखते उस बंदे ने दोस्तों टाइगर की बॉडी में लिटरली छेद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उस बंदे ने यहाँ पे टाइगर की बॉडी को चीर के यहाँ पे उसके अंदर छेद कर दिया अपने बेयर हैंड से। आप लोग समझ सकते हो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। टाइगर को मारा तो मारा दोस्तों, उसे एक हैंड से उठा तक लिया। और ये मॉन्स्टर कौन हो सकता है अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे। एंड कहा कि अब मैं हेजिटेट नहीं कर सकता, जितना भी खाऊं यहाँ पे मेरी भूख मिटती नहीं है। एंड उस बंदे ने दोस्तों लिटरली टाइगर का जो हार्ट होता है वो निकाल दिया। एंड यहाँ पे बोला कि ये जगह यामाजाकी को बिलोंग करती है। एंड हार्ट को दोस्तों वो बंदा कच्चा चबाने लगा जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट हो। एंड ये दोस्तों जो जानवर है आप लोग यहाँ पे उसका एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के ऊपर अब उसको देखने वाले हैं। चलो अब इस वर्ल्ड को खा जाते हैं। एंड ये था दोस्तों यामाजाकी शिंगेन, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से साइको है। हम लोगों ने दोस्तों गन पार्क को अपनी जवानी में देखा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे शिंगेन यामाजाकी की जवानी का फर्स्ट लुक हमें दिखाया गया है, सारे के सारे बंदे यहाँ पे गन, गीटे एंड जेम्स ली को भूल जाने वाले हैं जब भी ये लोग यहाँ पे इन पैनल्स को देखेंगे। एंड ये सारे के सारे दोस्तों प्री जनरेशन के जितने भी बंदे हैं उन लोगों का लेवल एंड यहाँ पे ऑरा है वो यहाँ पे अलग ही लेवल पे है। पीटीजे ने दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा लेट दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है वो एब्सोल्यूट सिनेमा से यहाँ पे कम नहीं है। स्पेशली शिंगेन एंड यहाँ पे कैप्रियम किम का जो ऑरा दिखाया गया है, जिन मुजिन भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग लेवल के ऊपर हमें दिखाया गया है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का चैप्टर 610 का एक्सप्लेनेशन। आई नो कि मैंने यहाँ पे एक भी पैनल नहीं दिखाया, मेरे भी रिस्ट्रिक्शन है, वरना पूरा का पूरा चैनल उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ पे इन पैनल को देखोगे कहीं ना कहीं से आप लोगों को मजा आ जाने वाला है, और तब मेरा एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप लोग जरूर सुनिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पे 25K के हम बहुत ही ज्यादा करीब है, एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पे उसको कंप्लीट करवा दोगे। तो यही था ये पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।